सीबीआई जांच करने का सवाल है। मैं भी इसका पक्षधर हूँ कि जो भी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, उनकी जांच सीबीआई जैसी किसी एजेंसी को देनी चाहिए। भारत सरकार ने भी संसद के माध्यम से कानून बनाया है जो परीक्षा पत्र लीक हो रहे हैं, और झारखंड ही केवल ऐसा नहीं है जहाँ परीक्षा पत्र लीक हो रहे हैं, कई राज्यों में लीक हो रहे हैं और वहाँ त्वरित कार्रवाई हो जा रही है और झारखंड में एक परंपरा बन गई है। तो झारखंड की सरकार को भी चाहिए कि भारत सरकार से कह दे कि आपने जो कानून बनाया है नया संसद में, उसके आधार पर इस मामले को, पूरे देश के मामले को सौंप दीजिए सीबीआई को, क्योंकि लगता यही है कि कोई ना कोई एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। 4, 5, 6 ऐसी संस्थाएं हैं जो परीक्षाओं का संचालन करती है। उनके भीतर जो मानव बल है, वर्क फोर्स है, वो भी एक से दूसरे में जाते आते रहता है। इन सबों को इस बात का अनुभव हो गया है कि कैसे हम प्रश्न पत्र सेट करेंगे और किस तरह से उसमें से जो प्रश्न पत्र फाइनली सेलेक्ट करेंगे, वह प्रश्न पत्र कहीं न कहीं से किसी को देंगे, उससे पैसा मिलेगा, मगर जब ये बड़े पैमाने पर होता है तो ये प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। जांच तो सीबीआई करेगी, तभी मुझे लगता है कि इस जांच का कोई फलाफल होगा। एटीएस के जो अधिकारी हैं, मैं उनकी क्षमता पर और योग्यता पर संदेह नहीं करता हूँ, क्योंकि यही अधिकारी सीबीआई में भी पोस्टेड होते हैं, जो आईपीएस होते हैं जगह जगह के। मगर जैसा राज्य का राजनीतिक माहौल रहता है, उसके हिसाब से इन संस्थाओं की क्षमता उससे प्रभावित होती है। तो अब यही हो रहा है कि झारखंड जैसे राज्य में तो कमी कोई जेएससी में नहीं है। जेएससी अब क्या काम करे? जेएससी केवल एक मुखौटा हो गया है। सरकार सीधे आदेश करके प्रश्न पत्र चयन करने वाली, परीक्षा लेने वाली कंपनियों को टेंडर के माध्यम से किसी न किसी को बहाल कर लेती है। वही प्रश्न पत्र सेट करता है, वही प्रश्न पत्र को पहुंचाता है सारे परीक्षा केंद्रों पर और राज्य सरकार की ट्रेजरी में। तो जेएससी की तो कोई भूमिका ही नहीं है। नीरज सिन्हा जब से आए तब से मैं देख रहा हूँ कि इनके आने के पहले ही ये एजेंसी तय हो गई थी। अच्छा, इस एजेंसी भी 2 जगह 3 जगह से ब्लैक लिस्ट हुई थी। एक जगह की ब्लैक लिस्टिंग तो इसके चयन होने के ठीक 1 दिन पहले ही खत्म हुई थी। तो कौन ऐसा सरकार के भीतर है जो ऐसी संस्थाओं को परीक्षा लेने के लिए चयन करता है जो दागी हैं? एक बार जब इनका चयन हो जाता है तो जेएसएससी तो एक पोस्ट ऑफिस बनकर रह जाता है। जेएसएससी के अभ्यर्थियों ने प्रतिष्ठित संस्थान टीएससी पर भी विश्वास जताया था, लेकिन अगर इस तरह से अगर हुआ है तो इनका आरोप है कि कहीं ना कहीं टीसीएस जो है वो हमारे साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। अब ये देखिए, हमारा आपका गार्जियन का परीक्षा देने वाले का मंतव्य हो सकता है। सबसे चिंता की बात वह है कि यहाँ 30 साल में परीक्षा ही सही ढंग से नहीं हुई है। दूसरे राज्यों में तो कहीं किसी एक परीक्षा का कोई एक प्रश्न पत्र लीक हो गया तो उसको कैंसिल करके फिर उसकी परीक्षा हो जाती है। हमारे यहाँ तो पूरी परीक्षा दर रद्द होते जा रही है। इसलिए इस राज्य की विशेष स्थिति है। अब इसको आंदोलन के माध्यम से दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। जब तक कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रहार करने वाली मानसिकता के साथ शासन में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग काम नहीं करेंगे, तब तक यह किसी आंदोलन से दूर नहीं हो सकता है। और ऐसा जो कर रहा है उसको कड़ी सजा मिले तो उनको एक सबक मिल सकती है। इसीलिए सीबीआई जांच की मांग का मैं समर्थक हूँ। मगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये कहा जाए कि ये सब दिखावा की कार्रवाई है। भारत सरकार स्वतः हस्तक्षेप कर सकती है। जब भारत की संसद ने कानून बनाया है तो भारत सरकार सीबीआई को निर्देशित कर सकती है कि आप जहाँ भी परीक्षाओं में लीक हुआ है सबके आप जांच करिए। राज्य की सरकार उसमें सहयोग नहीं करेगी तब ये बात आएगी, तब कोई न्यायालय में जा सकता है कि भाई क्यों नहीं आप सहयोग कर रहे हैं। इसलिए ये मामला जितना सीधा बताया जा रहा है उतना सीधा है नहीं।